बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर के अंदर जो हमने मेनली चीज़ डिस्कस करनी है वो है CSS। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, इन सब चीज़ों की आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। ये जितना भी कोड है, ठीक है, और जितने भी अभी मैं टेक्स्ट वगैरह या जो भी चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको वर्ड की एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। आप वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं और वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ CSS। CSS एक्चुअली है क्या। HTML हमने डिफ़ाइन कर दिया कि HTML क्या होती है, स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करने के लिए होती है, कंटेंट डिफ़ाइन करने के लिए होती है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए होती है। लेकिन CSS का बेसिक पर्पस क्या है? ठीक है, CSS होती है हमारे पास, CSS जो बेसिकली इसका स्टैंड्स फॉर है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ, कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है। कैस्केडिंग का मतलब होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना। ठीक है, यानी ओवरलैप करना, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना, इसको क्या कहते हैं, कैस्केडिंग या ओवरलैपिंग। ठीक है, स्टाइल मतलब डिज़ाइनिंग के लिए, शीट मतलब आप एक शीट है जिसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूँ कि HTML और CSS का आपस में कम्बिनेशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि HTML है, HTML कह रहे हैं कि आप जो है एक बिल्डिंग बना रहे हैं या एक क्लासरूम बना रहे हैं, और उस क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी 4 दीवारें हैं, एक डोर है, उसकी एक रूफ है, वो सारा जो स्ट्रक्चर होगा वो जो आप डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, वो सारा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो HTML के अंदर बनेगा। और उसके ऊपर जो पेंट शेंट स्टाइलिंग डिज़ाइनिंग, ठीक है, या आप कह लें उसको जो प्लस्टर हम लोग करते हैं वो किसके थ्रू करेंगे, हम लोग CSS के थ्रू करेंगे। यानी CSS का पर्पज़ ही क्या है, ओवरलैपिंग। यानी वो एंड के ऊपर जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ क्या कहा जाती है, ऊपर आ जाती है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, कैस्केडिंग या ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं CSS की। तो CSS के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। स्टार्टिंग में तो हम लोग 2 CSS की टाइप यूज़ करेंगे, इंटरनल और इनलाइन। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन और जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है वो होती है एक्सटर्नल CSS। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए हम लोग इनलाइन और इंटरनल CSS जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ, मैंने ये जो कोड है वो किया हुआ था कमेंट, तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ ताकि जब मैं आपको कोड सेंड करूँ तो आपको भी उसमें हेल्प मिल जाए। मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ। सेव किस तरह से आपने करना है मैं आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CSS डॉट, अब HTML की फाइल है तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, इसकी एक्सटेंशन .html। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दूँगा सेम वैसे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इसका पहला चाइल्ड हेड के अंदर मैं लिख देता हूँ टाइटल मैंने लिख दिया CSS लेक्चर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया बॉडी का टैग, और बॉडी के टैग के अंदर मैंने सपोज क्या कर दिया, हेडिंग 1 यूज़ करनी है। ठीक है, हेडिंग 1 के अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 1, सॉरी, इसको सेव किया, और सेव करके हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को ब्राउज़र पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हेडिंग 1 हमारे पास क्या हो गई है, शो हो गई। अब बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का कलर है HTML के अंदर, या उसका डिफ़ॉल्टर या नॉर्मल जो बिहेवियर है वो है ब्लैक कलर। अब हम CSS के थ्रू उसका कलर चेंज करेंगे। तो CSS का सबसे पहले मैंने वर्ड बताया था कैस्केडिंग, यानी ओवरलैप, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना। तो ब्लैक कलर के ऊपर जब हम कोई भी कलर करेंगे तो वो ब्लैक के ऊपर आ जाएगा, यानी कैस्केड कर जाएगा या ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने CSS की 3 टाइप डिफाइन की है। तो इसकी जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है इनलाइन CSS, यानी एक ही लाइन में CSS। इनलाइन CSS जहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर आपने यूज़ करनी है। ये सबसे पहले आपने माइंड में रखना है कि इनलाइन CSS जब भी यूज़ करनी है तो आपने हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर यूज़ करनी है। ठीक है, यानी H1 के साथ। फिर यहाँ पे आपने देनी है स्पेस, ये H1 ओपनिंग टैग है, यहाँ पे मैंने दी स्पेस, मैंने लिखा स्टाइल। स्टाइल का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं CSS के लिए यानी कि हम लोग क्या करने लगे हैं, डिज़ाइन करने लगे हैं। स्टाइल के अंदर सपोज मैंने उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर सॉरी हमारे पास क्या था, ब्लैक है, और मैं उसका कलर रेड ग्रीन वट एवर जो भी कलर आप करना चाह रहे हो, मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, कलर, और लिख लूँगा रेड। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कलर एक प्रॉपर्टी है,
प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इसके स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है, मैंने खुद से डिफाइन नहीं की हुई। लेकिन कलर की जगह आप जो मर्जी कलर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो सकती जबकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये इनलाइन सीएसएस का हमारे पास जो है वो मेथड है जो भी मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ओपनिंग टैग के अंदर आपने क्या करना है, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है। एट्रीब्यूट क्या है ये भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना माइंड में रखें कि हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, स्टाइल। ठीक है, उसके बाद हमने इक्वल साइन, इन्वर्टेड कॉमा, सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। कॉलन के बाद हमने उसकी क्या करनी है, वैल्यू डिफाइन करनी है। अब यहाँ पे सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। यानी एक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, वो स्टेटमेंट क्या है कि हेडिंग 1 का कलर क्या कर दो, चेंज कर दो। मैं इसको करता हूँ सेव, और सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो कैस्केड जो सबसे पहले हमने जिक्र किया था, कैस्केड का मतलब क्या होता है, ओवरलैप, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना। अब ब्लैक के ऊपर कौन सा कलर आ गया, रेड। अब जो भी कलर डिफाइन करेंगे वो इसके ऊपर आ जाएगा। दूसरी चीज़, अब हमने क्या करना है, डिफरेंट चीज़ें इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके देखते हैं। अब ये एक नई प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने सेमीकोलन लगाया था, अब मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करके मैं करता हूँ रिफ्रेश। देखें, सेमीकोलन मैंने नहीं भी लगाया तब भी उसका कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मज़े की बात ये, अभी मैं एक आपको और एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि बेसिक इसका पर्पज़ क्या। फॉन्ट साइज़ मैंने रख दिया सपोज 200 पिक्सल। अब पिक्सल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, ठीक है। अब कोड रन ही नहीं होगा। मैं सेव करता हूँ, पहले मैं ये आपको दिखा दूँ, फिर मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि पिक्सल हम लोगों ने यूज़ क्यों किया। ये देखो ब्लैक कलर आ रहा है, जबकि हमने उसका कलर खुद डिफाइन किया हुआ है, उसका कलर रेड हो जाए और उसका फॉन्ट साइज है वो 200 पिक्सल हो जाए। तो ये उसके बावजूद क्यों चेंजिंग नहीं हो रही, तो कोड के अंदर देखें यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट डिफाइन किए हुए हैं, एक उसका कलर चेंज हो जाए हेडिंग का, और दूसरा उसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए। लेकिन हमने दोनों स्टेटमेंट को एंड ही नहीं किया हुआ। जब तक फर्स्ट स्टेटमेंट एंड नहीं होगी, सेकंड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को एंड हमने किस तरह से करना है, सेमीकोलन से। अब देखिए, जब फर्स्ट स्टेटमेंट एंड होगी, अब सेकंड स्टेटमेंट के बाद अगर थर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो इसको स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है। अगर लास्ट के बाद यानी थर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो सेकंड को अगर आप टर्मिनेट करते या नहीं करते मैटर नहीं करता। ये सिर्फ इनलाइन सीएसएस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट है तो इसके बाद उसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थर्ड स्टेटमेंट है तो फिर हमें पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके जैसे ब्राउजर पे सबसे पहले मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और उसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज़ उसका जब चेंज किया तो मैंने पिक्सल के अंदर चेंज किया। पिक्सल हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है, हमारी जो लैपटॉप स्क्रीन है, हमारी जो मोबाइल स्क्रीन है, वो सारी पिक्सल से मिलकर बनी हुई, यानी एक पिक्सल इज इक्वल टू 1 डॉट, ठीक है। तो हमारी जो पूरी स्क्रीन है वो डिफरेंट पिक्सल से यानी मल्टीपल पिक्सल से मिलकर बनी हुई है, यानी एक डॉट से मिलकर बनी हुई है। तो इसलिए मैं स्क्रीन के अकॉर्डिंग पिक्सल यूज़ करूँगा। लेकिन लेटर ऑन पिक्सल की जगह पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें यानी और भी बहुत से यूनिट्स यूज़ करेंगे, लेकिन वो साथ साथ हम लोग उसको देखते भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल यूज़ करना है। तो आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि CSS के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। CSS का सबसे पहले हमने देखा कि स्टैंड फॉर क्या होता है। CSS होती क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, यानी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना है। HTML के अंदर हम लोग क्या करते हैं, दीवारें बनाते हैं और उसके ऊपर जो पेंट शेड है वो उसे हम CSS के साथ करते हैं, ठीक है। यानी HTML के ऊपर कौन सी चीज़ आ रही है, CSS आ रही है। लेकिन अगर HTML डिफाइंड ही नहीं है, यानी अगर H1 का टैग ही नहीं है तो आप H1 के ऊपर CSS इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर H1 का कलर चेंज करना और H1 डिफाइंड ही नहीं है तो आप किसका कलर चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोड आपने चाहे सही लिखा हो, ठीक है। उसके बाद हमने मूव किया CSS की टाइप की तरफ, और CSS की हमने 3 टाइप डिफाइन की थी, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि इनलाइन और इंटरनल CSS हम लोग यूज़ करेंगे। इनलाइन CSS के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जिस भी टैग के अंदर आपने इनलाइन CSS यूज़ करनी है उसके ओपनिंग टैग के अंदर आपने क्या लिखना है, स्टाइल, फिर इज इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है।
प्रॉपर्टी हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी रेड की जगह पर ग्रीन लिख दें, येलो लिख लें, ब्लू लिख लें, कुछ भी कलर लिख लें, ठीक है। फॉन्ट साइज 200 पिक्सल की बजाय आप 400 लिख लें, 600 लिख लें, कुछ भी डिफाइन करते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमने चीज़ डिफाइन की थी, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो उसको टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो मल्टीपल स्टेटमेंट का मतलब है लास्ट स्टेटमेंट से पहले आपको सारी स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट